तो ये मैटर नहीं करता वो किस कास्ट से है, ये किस रिलीजन से। अच्छा मुझे ये बताइए, ये मिला कैसे आप लोग को? स्कीम के बारे में जब मिल गया तो प्रोसेस क्या किया था आपने? उसमें 2.5 लाख की राशि दोनों को ज्वाइंट अकाउंट में आया है। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यह वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई कपल शादी करने के बाद से इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं कि मैंने लव मैरिज किया है तो क्या मुझे भी गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे मिलते हैं वो मुझे मिल सकते हैं। आपको सुन करके थोड़ा अगर आप नहीं जानते होंगे तो आश्चर्य भी होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से लाखों रुपये मिलते हैं अगर आपने लव मैरिज किया हुआ। तो लाखों से मतलब ऐसा नहीं कि वो करोड़ों तक, लाखों मतलब 2.5 लाख का एक स्कीम गवर्नमेंट का है जो आपको मिलता है डॉक्टर भीमराव फाउंडेशन की तरफ से। उसमें गवर्नमेंट का मोटिव है और ये नया नहीं चालू हुआ है, ये कई सालों से चला हुआ आ रहा है। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जब हमारे देश में थी तभी यह चालू हुआ था, जो आज भी कंटिन्यू है। और इसका मकसद ये है कि अलग अलग जाति में अभी भी इतनी दीवारें खड़ी है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकते। तो समाज में एक सामंजस्य बने और आपसी भाईचारा बढ़े, इसके लिए यह स्कीम लाया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो जनरल कास्ट का है, उच्च जाति का है, अगर वो किसी दलित से शादी करता है तो उसको हम प्रोत्साहित करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसको लाया गया। तो कोई भी जनरल से या ऊंची जाति से व्यक्ति है, जिसमें वो ओबीसी जनरल भी हो सकते हैं, अगर वो किसी दलित से शादी करते हैं तो उसमें सरकार की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से 2.5 लाख तक का आपको इंसेंटिव या प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, जिससे कि यह समाज में मैसेज जाए कि अगर आप इस तरह की शादियों को करेंगे तो सरकार बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। अब आपके दिमाग में है कि भाई ये राशि कैसे ले सकते हैं, ये आगे बताऊं उसके पहले यह भी जान लीजिए कि केवल यही एक स्कीम नहीं है, इसके अलावा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स भी हैं। जिस स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट भी जातियों से ऊपर उठ करके जो लोग शादी करते हैं, दलितों से शादी करते हैं, उन लोगों को सरकार प्रोत्साहित करती है और उसके लिए अलग अलग अमाउंट देती है। तो जिसमें आपको भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन से जो पैसे मिलते हैं, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का भी स्कीम हो सकता है और उस स्कीम के तहत भी आपको जो पारितोषिक है वो मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको आगे बताऊं उसके पहले आइए अंशिका और ललित से मिलते हैं, जिन्होंने भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन से जो पारितोषिक मिलता है, जो सहायता मिलता है, जो प्रोत्साहन राशि मिलता है, वो उनको मिला। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बहुत ही मार्मिक इंटरव्यू था, आप उसको सुनिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर ये पारितोषिक लेना हो, आपने अगर इस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो आप किस तरीके से आपको सहायता मिलेगा, सारा प्रोसेस में आगे आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं। तो ललित और अंशिका, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको जो है जो सरकार की तरफ से पारितोषिक मिलता है वो आपको मिल गया है। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए भी बहुत बधाई दूंगा कि आपने जो है बहुत साहस किया, आपने बल्कि बहुत साहस किया कि आपने दलित समाज में जाकर के आपने शादी किया। तो कभी आपको ये रिग्रेट नहीं था कि आप अपने ही जाति में शादी करो और दूसरे जाति में जाकर शादी ना करें अंशिका? नहीं सर, फैमिली वालों ने बोला बहुत कि अपनी कास्ट होती है, अपना समाज होता है, लेकिन मेरी सोच इन सबसे ऊपर थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी से आप प्यार करते हो और वो साथ दे रहा है तो ये मैटर नहीं करता वो किस कास्ट से है, ये किस रिलीजन से। आज भी हमारे सोसाइटी में ये चीज तो है कि भाई अगर आप दूसरे कास्ट में चले जाते हो और अगर वो दलित हो तो तब तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, दूसरे धर्म में चले गए तब तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। आज भी ये मानसिकता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कई बार, मतलब एक फ्रैंकली एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि कपल इसलिए भी शादी तो नहीं करते कि उनको सरकार की तरफ से मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन से 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। सिर्फ 2.5 लाख के लिए कोई अपनी जान को खतरे में क्यों डालेगा सर? उनके घर वालों ने मुझे बहुत परेशान किया सर। मैं दलित समाज का हूँ, छोटे जाति का हूँ, ये ब्राह्मण समाज की है। तो आप भी जान रहे हो कि एक ब्राह्मण लड़की और एक दलित लड़का में अगर शादी हो तो लड़के को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। हम लोग कई दिन ऐसा था कि मैं और अंशिका दोनों भागे हुए थे, तो घर से दूर थे, हमारे पास पैसे नहीं थे खाने के लिए। हम लोग रोड पर लगभग प्लेटफॉर्म पर
भी हमने रातें काटी हैं। रात भर मैं जगा रहा हूँ, ये सोई हैं और या ये जगी रही है, मैं सोई हूँ सर। बहुत दिक्कतें काटी हम लोगों ने। तो आप क्या करते थे? आपने लव मैरिज करने से पहले क्या आपने लव मैरिज इसी पैसे के भरोसे किया था? कैसे? सर पैसे के भरोसे नहीं किया था सर, हमने किया क्योंकि इनकी शादी कर देते घर वाले। अगर मैं नहीं करता तो इनको खोना पड़ जाता मेरे को, इसलिए आपने किया। मुझे करना। अभी आपकी स्टडीज चल रही थी? अभी मैं स्टूडेंट था सर, मैं 22 साल की, अभी ग्रेजुएशन कर रहा था और इनका ग्रेजुएशन भी चल रहा था। दोनों साथ ही कॉलेज करते थे, लेकिन इनकी शादी फिक्स कर दी गई थी तो हमें भागना जरूरी था सर, इसलिए हमें भागना पड़ा। तो आपको शुरू से मालूम था इस स्कीम के बारे में? सर स्कीम के बारे में हमें बाद में सर, मैंने जब आपका वीडियो देखा उसमें पता चला। फिर मैंने अपने जो है एक दोस्त है मेरा सर, वो वकील है सर, तो उससे मैंने पता किया सारा कुछ। फिर मैंने स्कीम का लाभ उठाया सर। तो जो 2.5 लाख रुपए मिले हमें, वो हमारी मतलब कि बहुत मदद उससे हुआ। हम दोनों को रहने के लिए घर मिला, छत मिली, एक छोटा मोटा हमने एक स्टॉल खोलकर मैंने अपना जीवन यापन करना शुरू किया। ये बताओ अंशिका, आप जो है लाइक आप इनसे आपने शादी किया, इनकी एज अभी 22 साल है, आपके पार्टनर की एज, कुछ करते नहीं हैं, और अगर मान लो कि इनको सरकार की तरफ से ये राशि नहीं मिली होती तो आप किस तरीके से इनके साथ जीवन व्यतीत करती हैं? आप जाति में भी आप ऊंची जाति की हो और ये दलित समाज से आते हैं, हालांकि कोई भी जाति बड़ी या छोटी नहीं होती, तो आपके मन में कोई दुविधा नहीं थी कि आप जो है सो ना करो या कुछ ऐसा? सर सोचा था मैंने, मेरे घर में मेरी बहनें भी हैं और 3, उन्होंने मैरिज करी है मेरे माँ बाप के कहने पे, लेकिन आज उनकी शादी को 3-3, 4-4 साल हुए हैं। तीनों अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा। कहीं सास ससुर को लेके, क्योंकि तीनों ने अपनी ही जात भी हो सकता है सर, इसीलिए मैंने नहीं करी। आपके साथ इनके साथ भी इनके नहीं सर, इसलिए तो मैंने इनसे मैरिज करी कि इनकी और मेरी बातें, अंडरस्टैंडिंग सब मिलता था। कितने साल का रिलेशन? मेरे सर 4 साल का रिलेशन था इनके साथ। अच्छा। तो इस हिसाब से ही मैंने ये सब कुछ देख के सोच समझ, बहुत बड़ी बात है कि कास्ट भी छोड़ देना, अपना परिवार छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना और उसके बाद से शादी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर अभी तो बस प्रॉब्लम थोड़ी झेलनी पड़ रही है, क्या पता आगे जाके मैं इस चीज़ से ही मैंने सोच के शादी करी कि आगे जाके मुझे पूरी लाइफ नहीं ख़राब करनी थी जैसे मेरी सिस्टर्स की हो रही है। आपको कैसा लगा ललित, आपने जो है जो स्टैंड आपके पार्टनर ने लिया हुआ है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या हुआ ललित, बताइए। सर हम लोगों ने सर बहुत साथ बिताया सर, और जब मुझे पता चला कि इसकी ज़बरदस्ती शादी करने जा रहे हैं तो मैंने इनसे बात करी। तो उस टाइम इनके घर वालों ने बहुत मारा सर, बुलाया मेरे को कि चलो मैं सब कुछ सॉर्ट आउट करवा दूंगा, इनके भाई ने, लेकिन वो बुला के बहुत मारे, बहुत लाठियाँ चलाई मेरे ऊपर। तो फिर इन्होंने मेरा सपोर्ट किया, इन्होंने बोला कि चल हम लोग निकलते हैं, नहीं तो दोनों को यहाँ पे मार दिया जाएगा अगर हम लोग शादी करके वापस आते हैं। तो इनका सपोर्ट सर बहुत था और वाजिब है कि आगे, बहुत इमोशनल हो रहे हैं कि आगे भी इनका जो है सपोर्ट सर हमेशा रहेगा मेरे साथ। तो ये आपको इस तरीके का जो सपोर्ट आपको मिला, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है सर, और इसी से मैं लगता हूँ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग और इनको हमेशा खुश रखूँगा। अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ इनके लिए एक अच्छा जरूर करूँगा सर। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने जो ये काम किया है ये बहुत साहस वाली बात है ना, बहुत ये है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिए अपना, पानी पीजिए। देखो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो भी मतलब आप इमोशनल अभी आप हो रहे हैं उन चीज़ों को याद करके, लेकिन अच्छी बात ये है कि शादी कर लिया आपने, शादी करने के बाद से अब सब कुछ सेटल हो गया है, आप साथ में रह रहे हो, आपको पैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल गए। बस मेरी तो ये दुआ है और आपको सलाह भी है कि आप लोग ठीक तरीके से पूरे जीवन रहो, ताकि आप मिसाल बन सकें कि आपने भले ही इंटरकास्ट मैरिज किया हो लेकिन आपने उस शादी को सफल किया है। मुझे एक चीज़ बताइए कि शादी हो गई, सब कुछ हो गया, आप लोग कैमरे पे आकर के आपने क्यों नहीं इस वीडियो को शूट कराया कि आप सामने से आते और वीडियो शूट करते? सर समाज का डर सर। अच्छा। सबसे पहले तो मुझे खतरा है सर
क्योंकि इनके घर वाले अभी भी ढूंढ रहे हैं। और ऐसे लोग भी तो आ जाते हैं ना जो खाली जाति के नाम पे जी सर समाज में बवाल करने लगे, वो लगे कि भैया कैसे ब्राह्मण की जाति किसी दलित में चली जाए या कुछ इस तरीके से। ये आपका एक बहुत सही फैसला है। जी सर, इसलिए हम सोचे कि पीछे से ही अपना वीडियो शूट करवाए सर। सामने चेहरा लाना जो है दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये मिला कैसे आप लोग? स्कीम के बारे में जब मिल गया तो प्रोसेस क्या किया था आपने? सर प्रोसेस सबसे पहले तो हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया सर। मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इनका और मेरा एक जॉइंट अकाउंट खोला गया। उसके बाद जो जिले के जो अधिकारी हैं उनका सिग्नेचर एक फॉर्म हमें फिलअप करवाया गया। उसमें सारे और भी डॉक्यूमेंट्स थे वो अटेस्ट किए गए और उसमें 2.5 लाख की राशि दोनों को जॉइंट अकाउंट में आया सर। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग ठीक से रहें, अच्छे से रहें, है ना। कोई भी दिक्कत समस्या हो तो आप बात कर सकते हैं। और एक और मैं बात कहूँगा कि आपने लीड इंडिया पे भरोसा जताया, लीड इंडिया के माध्यम से आपने शादी किया और आ गए, इंटरव्यू के लिए भी आ गए, तो बहुत खुशी की बात है। हो सकता है कि कुछ लोग जो कि इंटरकास्ट मैरिज करें उनको प्रेरणा मिले, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भी क्या दोहराना चाहेंगे इस चीज़ को, कि आपकी स्टोरी को देख करके कोई मोटिवेट ना हो कि भाई अब मेरे को दलित और जनरल में शादी करके या कुछ ऐसा। ये मोटिवेट करने वाली बात नहीं है। अगर वास्तव में प्यार है, वास्तव में अगर आप समझते हैं अपने पार्टनर को कि उसके साथ जीवन बिताया जा सकता है, तभी आप लव मैरिज या इस तरह का फैसला लें। और बालिग है, मैच्योर्ड है, अपने पैरों पे खड़े हैं, तभी ये फैसला लें। आप मानते हैं इस बात को? जैसे अगर दोनों में प्यार है तो कास्ट, जाति ये सब कहीं मायने नहीं रखता सर। तो आप साथ हो, पैरों पे खड़ा होना है तो मायने रखता है। दोनों के साथ से भी सर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है सर लाइफ में। अगर आपके साथ कोई साथ देने वाला है तो आप आगे बढ़ोगे जब, और अगर कोई नहीं है साथ देने वाला तो बहुत लोग नहीं बढ़ पाते हैं सर। तो ये भी एक मेरा मानना है। आप बताइए अंशिका, आपको कोई डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी जब आप लोग ये प्रोसेस कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन से पैसे लेने के लिए? तो कोई डिफिकल्टीज कुछ इस तरह से कुछ थोड़ी बहुत हुई थी सर, क्योंकि हमें पता नहीं था कि पैसे कैसे मिलेंगे। तो कई लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की। जैसे कि हम लोगों ने आर्य समाज में शादी करी थी और हमारे पास सिर्फ उसका सर्टिफिकेट था। हमें जब इसका अमाउंट का पता चला तो हमें ये था कि अब हमें इसे कैसे मिलेगा। तो कईयों ने बोला कि नहीं, आपको ये रद्द करना होगा और स्पेशल मैरिज एक्ट होता है कुछ, उसमें शादी करना। आपके पास तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था ना जी, तो फिर उस पे क्या डाउट था? उसमें नहीं था। हम जब गए फॉर्म फिलअप करने तो उन्होंने, किसी ने बोला कि इस पे नहीं होगा, आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में दोबारा शादी करना होगा। उसके बाद आपका अमाउंट। फिर कैसे हुआ ये? फिर हमें एक एडवोकेट मिले, हमें वीडियो देखा था आप ही का, उसमें बोला था कि जो आर्य समाज से जब आप सर्टिफिकेट लेते हैं कोर्ट का, उसके बाद मिलता है अमाउंट। तो फिर हमें एक सही वकील मिले तो उन्होंने ये प्रोसेस करवाया हमारा वहाँ पे। नहीं तो हमें आधे लोगों ने ये बोला था कि स्पेशल मैरिज एक्ट करो तभी मिलेगा। मैं आपको ये बता दूं कि शादी लीगली होनी चाहिए। आपकी आर्य समाज में शादी हुई हो, निकाह हुआ हो, चर्च में शादी हुई हो, उसके बाद आपका मैरिज रजिस्टर्ड हुआ हो, या फिर आपने सीधे सीधे आर्य समाज वगैरह ना करके कोर्ट में जाके शादी कर लिया हो, स्पेशल मैरिज एक्ट में हुआ हो, चाहे जैसे भी हुई हो, कोर्ट का सर्टिफिकेट या गवर्नमेंट का कोई मैरिज का सर्टिफिकेट आपके पास है तो पूरी तरह से वैलिड होता है। कुछ लोग बिचौलिए मिल जाते हैं जो ये बात कह देते हैं कि भाई ये नहीं, ये करना पड़ेगा, या मैं करवा दूंगा, उसके लिए तुम 50,000 दे देना, 60,000 दे देना। ये सब बकवास बातें हैं। आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है और आपको वैसे तो मिल ही चुका है, तो कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है ना। यहाँ पे सर जब हमें स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बोला था तब हमने हेल्पलाइन नंबर पे सर लीड इंडिया का कॉल किया था। तो वहाँ से हमें लीगल एडवाइस मिली थी सर इस चीज़ के बारे में कि कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तब सर ये चीज़ हमने बताया, फिर जाके इनको समझ में आया कि इन्हें भी कानून की समझ है। तो उन्होंने फिर प्रक्रिया में कोई मतलब कि डिले नहीं किया और आराम से फिर सारा कुछ ट्रांजेक्शन हुआ सर। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग आए, थैंक यू। अब अगर आपको ये पारितोषिक लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं? सबसे पहला चीज तो यह है कि आपकी शादी लीगली हुई हो। लीगली का मतलब क्या है? अगर आप बैंड बाजे के साथ अगर रिचुअल्स परफॉर्म करके अपने शादी कर लिया तो वो शादी मान्य नहीं होती गवर्नमेंट की नजर में। वो शादी मान्य तभी होती है जब आपने अपनी शादी को कोर्ट से रजिस्टर्ड कराया हो या गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कराया हो। अब यहाँ पे कई लोग जब पैसे लेने के लिए जाते हैं तो उनके दिमाग में
जो अधिकारी होते हैं वो कंफ्यूजन डाल देते हैं। कंफ्यूजन ये डालते हैं कि चूंकि आपने शादी हिंदू मैरिज एक्ट में किया है, आपको शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में करना पड़ेगा, तभी आपको यह पारितोषिक मिलेगा। यह बिल्कुल गलत बात है और बिल्कुल इसका कोई लेना देना नहीं है। रीजन मैं बता रहा हूं कि शादी आपकी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट 2 धर्मों में शादी करने के लिए बना हुआ है, वो अलग अलग जातियों में शादी करने के लिए नहीं बना हुआ है। तो अगर आपने अपने रिचुअल से शादी किया है और उसको कोर्ट से या गवर्नमेंट अथॉरिटीज से रजिस्टर्ड करा लिया है, चाहे किसी भी एक्ट में आपने रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराया हो, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो वो पूरी तरह से मान्य होता है। वैलिड सर्टिफिकेट के कुछ सैंपल मैं आपको दिखा देता हूं, ये सैंपल है। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप कपल हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं किया है और आपको कोर्ट मैरिज करना है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800044555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। एज के बारे में पूछ सकते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, फीस के बारे में पूछ सकते हैं, प्रोसेस के बारे में पूछ सकते हैं, उसके बाद प्रोटेक्शन कैसे मिले ये भी पूछ सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि कैसे आपको अलग अलग स्कीम्स के तहत आपको लव मैरिज के बाद से इंसेंटिव या पारितोषिक मिल सकता है, ये भी आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखना हो तो इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तो यहां तक मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप उसके बेसिस पे पारितोषिक मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके पास वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट है भी, तो एलिजिबल कौन है? एलिजिबल वो होता है जिसने दलित से शादी की हो। एक दलित अगर दूसरे दलित से शादी करते हैं तो उनको नहीं मिलता है, क्योंकि ये तो सभी लोग करते हैं सेम कास्ट में शादी। अगर एक जनरल कास्ट का व्यक्ति किसी दलित से शादी करता है तो उसको ये पारितोषिक दिया जाता है। जैसे ही अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो और आपके पास वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट है, तो आप अपने जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जिले में होते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कीम के बारे में पता करिए। वहां पे फॉर्म मिल जाएगा, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उनके रिकमेंडेशन पे आपको ये पैसा मिल जाएगा। अगर आप डीएम ऑफिस के अलावा अगर आप चाहते हैं तो अपने विधायक या सांसद के माध्यम से कर सकते हैं, और विधायक और सांसद के रिकमेंडेशन के बाद से जो आपका ये लेटर होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन के पास जाता है और वहां से जो अमाउंट होता है वो आपके ज्वाइंट अकाउंट में, हस्बैंड और वाइफ के नाम से एक ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, उसमें डिस्पर्स किया जाता है। तो ये प्रोसेस है। इसके अलावा भी अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम के से पैसे लेने तो आपको सचिवालय में जाना होता है और सचिवालय में जाकर के आपको पता करना होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी आप पैसे लेने के लिए जा रहे हैं, पारितोषिक के लिए जा रहे हैं, और यदि कोई अधिकारी आपको ये कह रहे हैं कि आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं किया है इसलिए हम आपको ये फंड नहीं दे सकते और आप इसके पात्र नहीं है, तो आप उनसे बोलें कि आप ये लिख करके दे दें कि मैंने अगर हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज को रजिस्टर्ड कराया है तो क्या यह मान्य नहीं है और इस वजह से आप पैसे नहीं दे सकते, ताकि हम उसको चैलेंज कर सकें। तो ये जरूर आप कर लें। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप हम लोगों से बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।